अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पतंते बी का जो चैप्टर नंबर 7 है, इसका लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे जी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था लूचे रोसे जो थी अचेज़े, यानी कि जो सुरख लाइट ऑन थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था। अभी बात वही है, लेकिन स्टडी हमने क्या करना है कि वही सुरख लाइट के बारे में बात होगी, लेकिन बात उसके ऊपर होगी कि जब वो सुरख लाइट ऑन होगी ना, तो उसके ऑन होते हुए, यानी कि वो ऑन है और उसकी ऑन होने की मौजूदगी में हमने कौन कौन सी एहतियातें करनी है। ठीक है, टॉपिक का नाम है comportamenti da tenere ad un passaggio a livello। ठीक है, con luce rosse accese e semibarriere aperte। अच्छा, बात क्या है comportamenti रवैये da tenere जो हमें रखने हैं उन passaggio a livello, एक ट्रेन की जो क्रॉसिंग होती है पटड़ी वाली, उसके ऊपर कौन लूचे रोसे और उसके ऊपर सुरख लाइटें जो हैं चीजें ऑन हैं, ए और सेमी बैरियर और आधे डंडे जो हैं अपेरते खुले हुए हैं, वो ऊपर हैं। ठीक है, डंडे बैरियर यानी कि ऊपर हैं और सुरख लाइट ऑन है। तो उस वक्त हमने कौन सी एहतियातें करनी है, कौन से रवैये रखने हैं, उसके बारे में स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले जी सवाल है, इस सवाल में कहता है कि अविचिनादोसी ad un passaggio a livello, एक कह लें कि नज़दीक होते हुए, एक ट्रेन की पटड़ी के नज़दीक होते हुए, ठीक है, एक रेल के फाटे के नज़दीक होते हुए, कौन लूचे रोसे चीज़ें जिसकी सुरख लाइट ऑन है, ए सेमी बैरिएरा और आधा डंडा अंकोरा अभी तक अलजाता ऊपर उठा हुआ है, ए और नेचेसारिया जरूरी है, फिर मार्सी रुक जाएं सुला लीनिया दी अरेस्टो रुकने वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि नज़दीक होते हुए, एक ट्रेन के फाटक के नज़दीक होते हुए और उसके ऊपर सुरख लाइट अभी तक ऑन है और डंडा अभी तक ऊपर उठा हुआ है, जरूरी है रुक जाएं लाइन के ऊपर। वेरो है जी। अगले सवाल में कहता है, क्या कहता है कि अविचिनादोसी ad un passaggio a livello, एक passaggio a livello के नज़दीक होते हुए कौन लूचे रोसे चीज़ें जिसके लाइटें जो हैं वो सुरख ऑन है, ए और सेमी बैरिएरा और आधा डंडा अंकोरा अभी तक अलजाता उठा हुआ है। नॉन सी देवे accelerare, आप एक्सीलेटर ना दें, फिर अत्रावेrsare क्रॉस करने के लिए प्रीमा पहले के सी अबासी वो नीचे हो जाए, ला सेमी बैरिएरा आधा डंडा। मतलब उसने सवाल में क्या कहा है कि नजदीक होते हुए, यानी कि जब आप एक रेल के फाटे के नजदीक जाते हैं ना, उसकी सुरख लाइट ऑन तो हो गई है लेकिन डंडा अभी तक ऊपर है, बैरियर अभी तक आधा बैरियर ऊपर है। तो कहता है कि आप गाड़ी को यकदम एक्सीलेटर रेस ना दें, ताकि ये आप सोचेंगे इसके नीचे होने से पहले पहले मैं गुजर जाऊं। तो आपने ऐसा कहता है कि नहीं करना, आपने रुकना है। सवाल वेरो है जी। अगले सवाल में कहता है विचिनादोसी ad un passaggio a livello, एक रेल के फाटे के नजदीक होते हुए कौन लूचे रोसे चेहरे जिसके अभी तक लाइटें सुरख ऑन है, ए सेमी बैरिएरे और आधा डंडा अंकोरा अभी तक अलजाता उठा हुआ है, सीपू पसारे आप गुजर सकते हैं वेलोचामेंटे तेजी के साथ, से नॉन सी वेदे अगर नहीं नजर आ रही, नॉन सी वेदे अगर नजर नहीं आती, सोपरा जुंजरे सामने से आ रही इल ट्रेनो ट्रेन। कहता है कि जब आप नजदीक पहुंचते हैं विचिनादोसी, जब आप नजदीक होते हैं एक रेल के फाटक के नजदीक जिसके ऊपर सुरख लाइट ऑन है और डंडा अभी तक अंकोरा अलजाता अभी तक ऊपर उठा हुआ है, और फिर कहता है कि आप गुजर सकते हैं तेजी के साथ, सीपू पासारे वेलोचामेंटे, तेजी के साथ आप गुजर सकते हैं। अगर नहीं नजर आती और आने वाली इल ट्रेनो ट्रेन, फाल्सो जी, आपने गुजरना नहीं है तेजी के साथ। ऊपर उसने कहा था कि आपने एक्सीलेटर नहीं देना, यहां पर वो कह रहा है कि एक्सीलेटर देकर गुजर जाए। सवाल फाल्सो है जी। अगला सवाल है जी, अविचिनादोसी ad un passaggio a livello con luce rosse accese semi बैरियर ancora alzata। कहता है कि नजदीक होते हुए एक रेल के फाटक के और डंडा अभी तक ऊपर है, कहता है कि बिजोनिया accelerare, आपके लिए जरूरी है कि आप एक्सीलेटर दें, फिर लेबिरारे खाली करने के लिए रापिदामेंटे जल्दी जल्दी अट्रावेर्सामेंटो क्रॉसिंग, यानी कि चौक को, यानी कि क्रॉस जहां से हो रही है ना फाटक, उसकी बात करता है। नहीं जी, आपने जल्दी जल्दी एक्सीलेटर नहीं देना जब लाइट ऑन है, आपने रुकना है, आहिस्ता हो जाना है।
तो ये कहता है कि एक्सीलेटर देकर जल्दी से चौक को खाली कर दें, जल्दी से गुजर जाएं। सवाल फाल्स है जी। अगले सवाल में कहता है, सारा सवाल वही है जी, आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। कहता है कि बिजोनिया जरूरी है, फिर मार्सी रुक जाएं, इन कोरस्पेंडेंसा नजदीक del terzo पैनलो तीसरी पैनल के डिस्टेंशियोमेट्री को जो फासला बताने वाली होती है। 1300 पैनल कौन सी होती है जी? जिसके ऊपर 3 लाइनें लगी होती हैं, 3 बारें होती हैं जिसके ऊपर लगी हुई, जो फासला बताती हैं कि 150 मीटर आगे, यानी कि पहली आती है 50 वाली, तो वो 50 को शो करके उसके अंदर एक लाइन होती है, दूसरी आती है तो उसके अंदर 2 लाइनें होती हैं, तीसरी आती है तो उसके अंदर 3 मतलब कि होती हैं। तो पहले नंबर पर जब आपको नजर आएगी जो पट्टी, उसके ऊपर 3 होंगी, तो वो आपको बताती है कि 150 किलोमीटर बाद आगे, सॉरी 150 मीटर बाद आगे रेल का फाटक है। दूसरी आती है तो वो कहती है कि 100 मीटर बाद है। जब तीसरी आती है 50 वाली, तो वो कहता है कि उसके नजदीक आप रुक जाएं। नहीं जी, उसके पास नहीं रुकना, जब वो आएगी तो फिर तो 50 मीटर का फासला रहेगा। तो आपने रुकना कहाँ पर है? स्ट्रिशा अत्रावेर्साले दी रेस्तो, जो सफेद लाइन होगी वहां पर नीचे लगी हुई, उसके ऊपर आपने बिल्कुल फाटक के ऊपर रुकना है। तो आगे चलते हैं जी, बाकी सारा सवाल वही है। यहाँ से उसने कहा है कि ए पॉसिबले मुमकिन है अत्रावेर्साले क्रॉस करना सेला लीनिया फेरोवियरिया, अगर ट्रेन की पटड़ी जो है ए है अद उन 16 बिनारियों। कहता है कि बाकी सारी बात उसने वही की है कि फाटक अभी तक खुला हुआ है और लाइट ऑन हो गई है, तो कहता है कि आप गुजर सकते हैं अगर ट्रेन की सिर्फ एक ही पटड़ी है, यानी कि बाज़ अवक़ात 2-3 पटड़ियाँ होती हैं ना, लाइनें 2-3 होती हैं, तो कहता है कि अगर एक ही है तो फिर आप गुजर सकते हैं। सवाल फाल्सो है जी। अगला सवाल है जी, इसमें बाकी सारा वही है, एंड के ऊपर इसने बात की है ए पॉसिबल अत्रावेर्सारे, आप गुजर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं बिनारी पटड़ियों को, से नॉन सी सेंटे, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, अंकोरा अभी तक इल फिशियो डेल ट्रेनो, ठीक है, फिशियो डेल ट्रेनो बोलते हैं ट्रेन की आवाज, ट्रेन का साउंड जब वो टक टक करती है उसकी बात कर रहा है। कहता है कि अगर अभी तक आपको ट्रेन की आवाज नहीं आ रही तो आप चौक को क्रॉस कर सकते हैं। फाल्सो जी, नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट सुरख ऑन है और डंडा अभी तक ऊपर उठा होगा, तो वो डंडा तो नीचे आने ही वाला है। अगला लास्ट क्विज है जी, इसमें बाकी सारा क्विज वही है। एंड के ऊपर इसने कहा है कि ए पॉसिबल अत्रावेर्सारे ई बिनारी पटड़ी को क्रॉस करना मुमकिन है, से नॉन वी सोनो आल्ट्री वेहिकुली इन अतेसा। देखें जी इसने क्या उल्ट बात की है कि आप चौक को क्रॉस कर सकती हैं, चौक को क्रॉस करना मुमकिन है, सॉरी चौक में बार बार कह देता हूँ, मैं पटड़ी कहना चाहता हूँ ये, लेकिन मुंह से चौक निकल जाता है। कहता है कि ई बिनारी आप पटड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, से नॉन वी सुनो, अगर वहां पर नहीं है दूसरी गाड़ियां इंतजार कर रही। दूसरी गाड़ियां कौन सी? जो आपकी तरह की गाड़ियां हैं जिन्होंने रुकना है ट्रेन के लिए। तो कहता है कि अगर आपकी साथ दूसरी गाड़ियां ट्रेन का रुक कर इंतजार नहीं ना कर रही तो आप भी ना रुकें, आप भी क्रॉस कर दें, आप क्रॉस कर सकते हैं। सवाल फाल्स है जी, आपने हर हाल में रुकना है जब लाइट और बैरियर बंद हो या फिर लाइट ऑन हो या बैरियर ऊपर हो, यानी कि आपने रुकना ही रुकना है जब सिर्फ लाइट ऑन होती है। तो सवाल फाल्स है जी। इसके बाद जी 315 नंबर पेज के ऊपर चलते हैं। 315 नंबर पेज है, इसके 15 नंबर पेज के ऊपर ये आप सामने बंदा देख लें जी। ये बंदा, इसने दोनों बाजू खोले हुए हैं, तो ये दोनों बाजू खोलकर आपको क्या बता रहा है कि ये एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, एक रोड इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, एक इधर से जा रही है, उधर से आ रही है। तो आप समझ लें कि आप इस तरफ से इस बंदे की जानब जा रहे हैं, ठीक है, जो पीछे वाले आ रहे हैं वो भी इधर आ रहे हैं। तो मतलब ये कि जिस बंदे की जिस रोड की जानब इस बंदे के दोनों हाथ इस तरह के खुले हुए हैं, ठीक है, आप इधर से जा रहे हैं, आप बंदे को इस तरह सामने खड़ा हुआ देखते हैं, एक उसका हाथ दाईं जानब है, एक बाईं जानब है, तो आपके लिए ये रेड सिग्नल है। आप जब इस तरह का पुलिस वाला बंदा खड़ा हुआ देखेंगे तो आपने हर हाल में रुकना होता है, आपके लिए रेड सिग्नल होगा। और जो इसके पीछे से आ रहे हैं उनके लिए भी रेड सिग्नल है, वो भी इसकी मौजूदगी में रुकेंगे, वो भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये जैसे सुर्ख बत्ती का साइन होता है, ये उससे भी खतरनाक साइन है। अगर सुर्ख बत्ती का साइन नहीं है, वो ग्रीन साइन है, लेकिन ये बंदा वहां पर खड़ा हुआ है, उसने ये साइन दिया हुआ है, तो आप इसकी बात मानेंगे और रुकेंगे। सफेद बत्ती की बात आप तर्क कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, इसके बरअक्स ये जो साइडों वाली रोडें हैं, ये वाली और ये वाली, इसकी जानब इसके हाथ जो है वो तीर की जानब है, यानी कि खुले हुए हैं। तो ये आपस में सामने गाड़ियां जा सकती हैं और इधर से आ भी सकती हैं, लेकिन आपने हिलना नहीं है। यहाँ पर आप वहीं पर स्टॉप रहेंगे। जब आप स्टॉप रहेंगे तो फिर ही ये वाली गाड़ियां इधर से इधर जाएंगी या इधर वाली इधर आएंगी। तो मेन बात है कि ये बंदा आपकी तरफ मुंह करके खुला हुआ है,
खड़ा हुआ है तो आप इधर से क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी दाईं जन्म वाले और बाईं जन्म वाले रोड को क्रॉस कर जाएंगे, वो जितने मर्जी जाएं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो क्विज पढ़ेंगे जी मजीद समझने के लिए। सबसे पहले जी क्विज नंबर 1 एहतियात के साथ ध्यान के साथ पढ़ लेंगे, तो यहाँ तक फिर उसके सवाल जो हैं वो एक ही बात करेगा, तो फिर आगे एंड वाली थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे तो सवाल को समझ आ जाएगा। तो पहले नंबर पर टॉपिक का नाम पढ़ते हैं जी। विजिले पुलिस वाला बंदा कौन ले ब्राचा बाजू अपेरते खुले हुए वेरसो ला नोस्ट्रा डिरेक्शियोने, हमारी डायरेक्शन की तरफ। हमारी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। कहता है कि हमारी डायरेक्शन की तरफ एक पुलिस वाला बंदा बाजू खोल कर खड़ा हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 1 जी। सवाल नंबर 1 में कहता है क्वांडो इल विजिले सी डिस्पोने, जब पुलिस वाला बंदा जाहिर होता है कौन ले ब्राचा अपेरते खुले बाजुओं के साथ वेरसोला नोस्ट्रा डिरेक्शियोने, हमारी डायरेक्शन की तरफ। कोमे इन फिगूरा, जैसे तस्वीर के अंदर है ये वाला। एविता तो मना हो गया है, एविता तो मना करता है, इल पासाजो गुजरना। यानी कि कहता है कि जब एक पुलिस वाला बंदा शो करे कोले ब्राचिया पे खुले बाजुओं के साथ हमारी डायरेक्शन की तरफ खड़ा हुआ हो वो बंदा पुलिस वाला, तो कहता है कि जैसे तस्वीर के अंदर है, मना करता है पासाजो गुजरना। सवाल वेरो है जी। अब कमांडो से लेकर, ठीक है, कोमेन फिगूरा, यहां तक सवाल वही है, लेकिन आगे यहां से उसने बिजोनिया से सवाल को तब्दीली किया। बिजोनिया आगे कहता है बिजोनिया जरूरी है, अरे तारसी आप रुक जाएं, प्रीमा दल्ला स्त्रीशा ट्रांसफर साले दी अरेस्तो, वो सफेद लाइन जिसके बारे में आपको बता रहा था। कहता है कि जब पुलिस वाला बंदा आपकी तरफ ये इस तरह के बाजू आप इस देखें पुलिस वाले बंदे को, तो आपके आगे एक सफेद लाइन होती है, आप उस लाइन से पहले रुक जाएं। सवाल वेरो है जी। आगे कहता है नॉन सी पू ज्वोल्तारे आ सिनिस्ट्रा, कहता है कि जब पुलिस वाला बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप सिनिस्ट्रा की जानब नहीं मुड़ सकते। इस तरह का बंदा खड़ा हुआ है तो आप सिनिस्ट्रा की जानब इस तरफ नहीं मुड़ सकते। सवाल वेरो है जी। आगे कहता है नॉन सी पुअत्रा वेरसारे इंक्रोचो, आप चौक को भी क्रॉस नहीं कर सकते। सवाल वेरो है जी। आगे कहता है नॉन सी पूस वोल्तारिया देस्त्रा, आप दाईं जन्म यानी कि देस्त्रा की जन्म भी नहीं मुड़ सकते। वेरो है जी। आगे कहता है कि क्योंकि मैं ये पूरा सवाल इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये सारे सवाल वही हैं, मैंने पहले 2 सवाल पढ़े हैं, इसलिए टाइम को जाया नहीं करते। आगे कहता है कि इक्वाले, ये बराबर है, अल्लाह लूचे रोसा दल सिमाफरो, इशारे की सुरख बत्ती के साथ। मतलब ये कहता है कि पुलिस वाला बंदा आपकी तरफ बाजू खोल कर खड़ा हुआ है, तो जैसे तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं, कहता है कि ये इक्वल है, ये बराबर है किसके? लूचे रोसा दल सिमाफरो, इशारे वाली सुरख बत्ती के बराबर है। सवाल वेरो है जी। क्योंकि ये पुलिस वाला बंदा सुरख बत्ती के बराबर है, आपने जब ये बाजू खुले हुए पुलिस वाला बंदा देखना है तो आपने हर हाल में रोकना होता है। सवाल वेरो है जी। अब जी फालसो सवाल स्टार्ट होते हैं। फालसो सवालों में सबसे पहला सवाल है, कहता है कि comando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione, एक पुलिस वाला बंदा हमारी डायरेक्शन के ऊपर खुले बाजुओं के साथ खड़ा हुआ है। कहता है कि सीपू पासारे, आप क्रॉस कर सकते हैं सेसिस वोल्टा आदेसरा, अगर आप दाईं जन्म मुड़ते हैं। नहीं जी, हम ना ही देसरा की मौजूदगी में जा सकते हैं, ना ही स्नेस्त्रा, ना ही सीधे, कहीं भी आप नहीं जा सकते, आपने हर हाल में लाइन के ऊपर रुकना होता है। तो आप कहता है, वो कह रहा है कि सीपू पासारे आप गुजर सकते हैं। बाकी सारा सवाल छोड़ दें जी, सीपू पासारे के ऊपर ही आप अपना सवाल फालसू कर दें। बाकी सारा अगला सवाल जो है वही, बाकी सारा सवाल वही है। आगे कहता है कि पू क्विस्ती पू प्रोचेदरे, आप चल सकते हैं मा कोनला मासिमा प्रूडेंजा, ज्यादा से ज्यादा एहतियात के साथ, ए और आवेलेचिता मोदेराता, कम स्पीड के साथ। सवाल फालसू है जी। हम इसकी मौजूदगी में हरकत ही नहीं कर सकते, आप जब इसको देखें तो आप सिर्फ बत्ती का इशारा समझकर लाइन से पहले रुक जाएं। तो ये कह रहा है कि आप क्रॉस यानी कि सीपू प्रोचेदरे, आप चल सकते हैं। सवाल फालसू है जी। अगले सवाल में कहता है बिजोनिया जरूरी है सुनारे हरन बजाएं, इल क्लाक्सन हरन को बजाएं, मा कौन मोदेरासियोने हल्का सा पे री के मारे, तवज्जो हासिल करने के लिए अटेंसियोने डेल विजिली, पुलिस की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने के लिए कहता है कि आप हल्का सा हरन बजाएं इसकी मौजूदगी में। नहीं जी, फालसो, आपने तो वैसे भी शहर के अंदर हरन कम बजाना है, तो सवाल फालसो है। हरन नहीं बजाना बल्कि लाइन के ऊपर रुकना है।
अगला सवाल है जी, इस सवाल में कहता है सी पूस वोल्तारे आप मुड़ सकते हैं, मा नॉन प्रोसिक्विरे दरीतो, आप सीधा नहीं जा सकते। फाल्सो जी, आपको जब उसने कहा कि सी पूस वोल्तारे, तो आप अपना सवाल वहां पर ही फाल्सो कर दें, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में हमने हर हाल में रुकना है, मुड़ वगैरह नहीं सकते। अगला सवाल है जी, कहता है कि इक्वाले ये बराबर होता है अलालुचे वेरदे देल सिमाफोरो। नहीं जी, ये वेरदे के बराबर नहीं है, ये ग्रीन के बराबर नहीं है। उसने कहा था इक्वाले बराबर है दलालुचे रोसा, ठीक है, लुचे रोसा के बराबर है। लेकिन अब नीचे वो क्या कह रहा है कि इक्वाले ये बराबर है लुचे वेरदे देल सिमाफोरो। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, वेरदे के बराबर नहीं है। ये बंदा आपकी जानब जब खड़ा हुआ है इस तरह की बाजू करके, तो ये लुचे रोसा की मानद है, वेरदे की मानद नहीं है। हाँ, वेरदे की तरह है, किसके लिए, जो ये साइडों वाली रोडें हैं। तो सवाल यहाँ पर हमारा फाल्सो है जी, ये सुरख वाला है, वेरदे वाला नहीं है। तो दोस्तों आज का लेसन 315 नंबर पेज के ऊपर स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।